लेट्स माइक न्यूज एट 7। वंदे मातरम के गायन को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने वही संस्करण गाया जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता गाते थे। अगर ये गलत है तो इन नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को लेकर सवाल उठाए। गोवा में खड़गे ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं से एकजुट होकर लड़ने की अपील भी की। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं नो, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जेन जी आंदोलन और जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेन जी हमारे अपने बच्चे हैं और सरकार उनसे लगातार संवाद कर रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन पर रिजिजू ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों के प्रदर्शन के बावजूद न गोली चली, न किसी को गंभीर चोट लगी। रिजिजू ने अभिजीत दीपके पर राजनीतिक कनेक्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दल छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पर संसद में चर्चा से भागने और हंगामा करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फोटो, वीडियो और प्रवेश के लिए अनुमति अनिवार्य करने के आदेश पर सवाल उठाए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने जेन जी के जंतर मंतर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और पेपर लीक रोकने की मांग उठा रहे हैं। गहलोत ने पूछा कि इतने बड़े फैसले से पहले क्या मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से चर्चा हुई थी। उन्होंने आदेश वापस लेने की मांग की। जब भी ऐसी स्थिति बनी है तो प्राइमरी स्कूलों में क्या हो रहा है, एक तरफ तो जैन जी जंतर मंतर बैठे और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया, इश्यू बनाया पूरे देश में। कांग्रेस कमेटी ने धरने दिए थे। भाई शिक्षा का जो सेक्टर है इसमें आमूल परिवर्तन हो, जैसे पेपर लीक भी नहीं हो, शिक्षा का जो अप्रोच है वो बिल्कुल नहीं आए, जिससे कि देश दुनिया के अंदर मैसेज आए कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को तवज्जो दी जा रही है। वह कि चलते चलते बीच में ये आदेश जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करते हैं नहीं करते मंत्री लोग? क्या मंत्रिमंडल की पूरी सलाह थी क्या इसके अंदर, आदेश के अंदर? क्या मंत्रिमंडल ने मिलकर के फैसला किया क्या? ये हम जानना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला आपने मीडिया को रोक दिया अंदर जाने से। दूसरा कोई अंदर जा नहीं सकता व्यक्ति भी। अरे 50 काम पड़ते स्कूल के अंदर, आप कह दिया अंदर एंटर नहीं कर सकते, कोई परमिशन लो उसके लिए। तो मजाक बना रखी है, सरकार की मजाक बना रखी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था और इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स तोड़े गए और पुलिस कर्मियों से मारपीट हुई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। डीसीपी सचिन शर्मा के हलफनामे के मुताबिक जंतर मंतर और आसपास करीब 30,000 प्रदर्शनकारी मौजूद थे और लगभग 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने
कील वाली लाठियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए चुनिंदा फोटो और अधूरे वीडियो पेश किए गए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन में 2873 ऐसे लोग शामिल थे जिन पर हत्या, लूट और पॉक्सो जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।